Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students in Learn to Inspire. This is lecture number 7 of chapter number 4 and today we will study two topics. The first topic is the relationship between cell function and cell structure and the second topic is cell size and surface area to volume ratio. So let's start with the first topic and that is relationship between cell structure and cell function. इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल के जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के लिहाज से कैसे अडॉप्टेड होता है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे हेल्पफुल होता है कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो सेल को असाइंड होता है वो परफॉर्म कर सकें। इस टॉपिक को हम तीन हेडिंग्स में देखेंगे। नंबर 1 आपके पास है साइज एंड शेप, नंबर 2 है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड दिस इज साइज एंड शेप। ये सेल का साइज और शेप जो है उसके फंक्शन के लिहाज से अडॉप्टेड होती है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो ये रेड ब्लड सेल्स की है। रेड ब्लड सेल बेसिकली डिस्क शेप होते हैं और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनका जो ज़्यादातर पोर्शन है, 90% जो पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो इनके अंदर जो है वो अकोमोडेट हो जाती है, यानी सेल्स के अंदर मौजूद होती है। दूसरा, इन सेल जो है इनकी जो शेप होती है दैट हेल्प इन द मूवमेंट इन द ब्लड वेसल्स, खासतौर पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसकी मूवमेंट में इन सेल्स को जो है वो आसानी होती है इनकी ये डिस्क शेप या ओवल शेप होने की वजह से। सेकंड आपके पास नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स बेसिकली लॉन्ग होते हैं, देयर लेंथ में बी अप टू मीटर एंड दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये इनकी लेंथ की वजह से वो क्या होता है कि वो तेजी से मैसेजेस को कैरी कर सकते हैं। थर्ड आपके पास है जाइलम सेल्स हैं। जाइलम सेल बेसिकली ट्यूब लाइक होते हैं, डेड होते हैं और जो है ये इनके जो एंड वॉल्स होती हैं, खासतौर पे ये आपके पास जो वेसल सेल दिखाए गए हैं इनकी एंड वॉल्स होती हैं वो डिजॉल्व होती हैं, यानी सेल के जो दोनों जो किनारे होते हैं, सिरे होते हैं, वहाँ पे इनकी वॉल ख़त्म हो जाती है और ये एंड टू एंड जॉइन करके लॉन्ग पाइपलाइन बनाते हैं जो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हेडिंग आपके पास है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। इसके एग्जांपल आपके पास रूट हेयर्स की दी गई है। रूट हेयर बेसिकली ये रूट एपिडर्मिस दिखाई गई है, इसमें से ये जो एमर्ज हो रहे हैं ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। थर्ड आपके पास है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। सेल्स जो है उनमें उनके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिहाज से स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल जिन सेल्स ने सेक्रेशन बनानी होती है उनमें गोल्जी कम्प्लेक्स होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जिन सेल्स ने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है उनमें राइबोसोम्स होंगे, और जिन सेल्स ने जो है वो फोटोसिंथेसिस करनी होती है उनमें ज़ाहिर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जो है वो पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड टॉपिक है, सेकंड हेडिंग है इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी। ये पहले टॉपिक का ही सेकंड पोर्शन है जिसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो दैट बिकम्स द फंक्शन ऑफ द होल बॉडी। उसमें सबसे पहले हमारे पास नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स जो है बेसिकली न्यूरॉन्स कहलाते हैं और वो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं और they help in the coordination in the different parts of the body with the brain and spinal cord. सेकेंड टाइप जो हमारे पास मसल्स की है वो सेकेंड टाइप जो सेल्स हमारे पास वो मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स बेसिकली मसल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं और जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कुछ मसल सेल जो है खासतौर पर स्केलेटल मसल जो होते हैं वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और जब वो मसल सेल ये कंट्रैक्ट होते हैं तो बोन्स की मूवमेंट करते हैं जिससे पूरी बॉडी मूव करती है। In other words, we can say when muscle cell contract, they help in the movement of the body. अभी हमने रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन देखा है, दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। सिमिलरली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दे बेसिकली डिफेंड अस अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन। जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको पैथोजन्स कहते हैं। हमारी बॉडी जब वो एंटर होने लगते हैं तो ये वाइट ब्लड सेल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप जो है वो स्किन सेल्स की है। स्किन सेल बेसिकली फिजिकल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और कोई भी फॉरेन मटेरियल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होने लगता है उसको तो प्रोटेक्ट करते हैं। खासतौर पे यहाँ ह्यूमन बींग्स की बात है, स्किन सेल ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्किन सेल जो होते हैं दे हेल्प इन
दे हैव रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन, यानी ये जो स्किन सेल जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स के तौर पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेल ऑफ द बोन प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। बेसिकली जो बोन्स होते हैं खासतौर पे ह्यूमन बीइंग के जो स्केलेटन सिस्टम है वो इस तरह का बना होता है कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लिवर है, पेंक्रियाज है, उसके बाद आपके पास स्टमक है, दैट इज कवर्ड बाय द बोन्स। और बोन बेसिकली हम हमारे इन वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। खासतौर पे जो ब्रेन है दैट इज इनकेस्ड इन द क्रेनियम विच इज अ बोन, और उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो छोटा सा टॉपिक है सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका बार बार रिपीट होता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जस्ट कुछ क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह से होती है, जस्टिफाई दैट सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। एक सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि सराउंडिंग से मटेरियल्स को लेता है, मेटाबोलाइज करता है, उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे के तौर पे कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। सेल वो प्रोडक्ट्स को यूज कर लेता है और बाई प्रोडक्ट जो सिस्टम है वो उन प्रोडक्ट्स को यूज कर लेता है और बाई प्रोडक्ट्स को खारिज कर देता है। सेम उसी तरह से एक सेल अपनी सराउंडिंग से मटेरियल्स को लेता है, उनको मेटाबोलाइज करता है, उनकी प्रोडक्ट्स बनाता है, और प्रोडक्ट साथ उसके बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। प्रोडक्ट्स को सेल यूज कर लेता है और बाई प्रोडक्ट्स जो है उसको या तो स्टोर कर लेता है या फिर उसको खारिज कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक जो सेल होता है वो बिल्कुल एक सिस्टम की तरह काम करता है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो सेकंड टॉपिक है वह सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। अब इस टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखना है कि एक सेल जो है उसका जो साइज है उस एक सेल जो है उसके जो है वो वॉल्यूम साइज का वॉल्यूम के साथ और उसके सरफेस एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप ऑफ द सेल साइज टू इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इस टॉपिक में भी स्टार्ट में जो है कुछ एग्जांपल दी गई है हमारे पास सेल्स की डिफरेंट टाइप्स की। बेसिकली सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज, जो है कुछ सेल्स जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं, कुछ सेल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। उनके एग्जांपल स्टार्ट में दी गई है। फॉर एग्जांपल द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल्स आर माइकोप्लाज्मास। ये माइकोप्लाज्मा बेसिकली बैक्टीरिया की टाइप होती है और इनका साइज एक बड़े साइज के वायरस के साइज के बराबर होता है। द लॉन्गेस्ट सेल्स आर मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स, जो अभी आपने देखे हैं। अब इनका जो सेल का साइज है इनके फंक्शन क्या से रिलेटेड होता है, हम इसमें सेकंड जो हेडिंग उसमें ये देखेंगे कि हाउ दिस वेरिएशन इन द साइज इज हेल्पफुल इन द फंक्शन ऑफ दिस सेल। फॉर एग्जांपल बल्की एग सेल जो है क्या कहते हैं, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, and long muscle cell they pull the body parts together, then they help in the movement of the body, जैसा कि अभी हमने देखा। Lengthy nerve cells can carry or transmit the messages from the brain or spinal cord to different parts of the body and then from different parts of the body back to brain or spinal cord. Similarly, small red blood cells can move the blood capillaries, यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर उनकी मूवमेंट में क्या होती है, आसानी होती है। नेक्स्ट अब हम इनको जो है अब सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो उसको दो एग्जांपल्स के लिए कैलकुलेट करके देखेंगे। हमारे पास ये एक सेल है जो बेसिकली एक बड़ा जो है वो क्यूब की शक्ल में दिखाया गया है आपकी बुक में। किसी जगह पे इसको क्यूब लिखा गया, किसी जगह पे इसको सेल लिखा गया, मतलब एक ही है, चाहे हम इसको क्यूब समझें या इसको चाहे सेल समझें। देखें ये जो आपके पास एक जो लार्ज क्यूब है इसकी डायमेंशन 30 माइक्रोमीटर है और इसको जो स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट किया गया 27 में, तो उसकी जो डायमेंशन है वो 10 माइक्रोमीटर है। अब हम जो है इन लार्ज और स्मॉल जो है क्यूब जो है उसका वॉल्यूम देखते हैं। एक लार्ज क्यूब का वॉल्यूम जो है उसकी तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हासिल किया जाता है जो 27,000 माइक्रोमीटर आ रहा है, और एक स्मॉल क्यूब जो है उसकी डायमेंशन जो कि 10 माइक्रोमीटर है, तो इस एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम जो है आपके पास 1000 माइक्रोमीटर क्यूब आएगा, जबकि जो है 27 स्मॉल क्यूब्स का जो वॉल्यूम है वो 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब होगा जो बेसिकली एक लार्ज जो है क्यूब है, और इन लार्ज क्यूब से बनने वाली तमाम स्मॉल क्यूब जो है उनका जो वॉल्यूम है आपने देखा कि वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल का साइज जो है वो चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, उससे उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। कंट्रारी टू दिस हम ये देखते हैं
कि सेल्फ के सरफेस एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक जो है जो जो लार्ज क्यूब है इसका सरफेस एरिया जो है इसकी जो 6 फेसेस होती हैं क्यूब की, तो इसकी जो है लेंथ और जो इसकी विड्थ है उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो जो लार्ज आपके पास क्यूब है इसका सरफेस एरिया है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और एक स्मॉल क्यूब जो है उसकी डायमेंशन जो कि 10 माइक्रोमीटर थी, लिहाजा उसका जो है सरफेस एरिया आपके पास है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जबकि आपके पास जो है 27 स्मॉल क्यूब जो है उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया वेरी करता है। एक बड़ा सेल जो होगा या बड़ी क्यूब जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक छोटा सेल जो है या छोटी क्यूब जो उसका सरफेस एरिया कम है। अब हम देखते हैं कि जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, यानी सरफेस एरिया स्मॉल सेल्स के कम होने का स्मॉल सेल्स को क्या एडवांटेज है। किसी भी सेल ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अपनी सराउंडिंग से लेना होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी सराउंडिंग में ही खारिज करना होता है। एक बड़ा सेल जो है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है, और चूंकि उसने ये काम मेम्ब्रेन से करना होता है लिहाजा उसको चाहिए होता है कि उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो। लेकिन एक बड़े सेल जो है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। लिहाजा उसके मुकाबले में एक जो छोटा सेल होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एफिशिएंटली एनवायरनमेंट से मटेरियल को ले सकेगा और मटेरियल को खारिज कर सकेगा। यही पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और जिसको कंक्लूजन यहाँ पे ये किया गया, दस वी कैन कंक्लूड that the membranes of small cells can serve their volumes more easily than the membrane of a large cell। यानी एक जो बड़ा सेल है उसके मुकाबले में छोटे सेल जो होते हैं उसके मेम्ब्रेन्स ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से सराउंडिंग से मटेरियल्स को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से वेस्ट मटेरियल्स को खारिज भी कर सकती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है असाइनमेंट है आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, उसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से आपके पास हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपके पास ये जो है वो एमसीक्यूज हैं, कुछ थोड़े से एमसीक्यूज भी हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक आपके पास स्लाइड ये है और एक स्लाइड आपके पास जो ये है, इनको आपने देख लेना है। मैं फिर ये बता दूं कि इसमें वो एमसीक्यूज खासतौर पे शामिल किए गए हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं। और एट द एंड आई शैल से यू थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार जो है वो नहीं कहता हूँ, नहीं रिक्वेस्ट करता हूँ, ना ही टाइम ज़ाया करता हूँ। थ्रू द टॉपिक जो है वो रहते हैं उस टॉपिक के अंदर ही, और ना आपका टाइम ज़ाया करता हूँ ना अपना टाइम ज़ाया करता हूँ। इसलिए जो है इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब द चैनल। स्टे एट होम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।